नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 294 सीटों वाली विधानसभा बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, जिसमें से 291 सीट पर टीएमसी लड़ रही है और 3 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ रही है। लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण में पर्दे के पीछे शरद पवार का दांव है, शरद पवार का भी हाथ है? आइए इसे समझें। कैसे शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में मोदी जी का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस मुक्त नारा तो बीजेपी का था, श्री नरेंद्र मोदी का था और है भी। ऐसा दांव जो छुपा हुआ है लेकिन सीधे तौर पर दिख नहीं रहा है, लेकिन वह बात जो कांग्रेस मुक्त भारत है, वह अभियान की एक तरह से शरद पवार सारथी बने हुए हैं। पिछले साल जब चुनाव के लिए, बंगाल चुनाव के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो गणित तैयार किया जा रहा था, तो टीएमसी के तरफ से ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया था और काफी लंबी बात हुई थी। यह चर्चा, यह न्यूज खबरों में भी आई थी कि कैसे बंगाल में टीम मोदी से फाइट करना है। तब शरद पवार ने सोनिया गांधी से संपर्क ना करने की सलाह ममता बनर्जी को दी। सलाह ये दी कि जैसे बिहार में कांग्रेस का वजूद डूबा है, खत्म हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर खुद तो डूबे ही आरजेडी को भी ले डूबा है कांग्रेस ने। तो और जो शिवानंद तिवारी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रघुवंश प्रसाद के गुजरने के बाद आरजेडी में वरिष्ठ नेता और सम्मानित नेता के तौर पर जाने जाते हैं रघुवंश प्रसाद के बाद शिवानंद तिवारी। इसी शिवानंद तिवारी ने तब कहा था कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए जंजीर बनी हुई है, जंजीर बन चुकी है। यह भी आपको बात स्मरण रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब चूंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव का समय नजदीक आ चला है और टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। चूंकि 294 विधायक वाली विधानसभा में टीएमसी 291 सीट पर लड़ रही है अकेले और 3 सीट अपने सहयोगियों के लिए छोड़ रही है। लेकिन इसमें एनसीपी कहाँ है? एनसीपी के मुखिया शरद पवार कहाँ है? शिवसेना कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? आरजेडी कहाँ है? दरअसल शिवसेना ने बंगाल चुनाव का इसके ऊपर घोषणा किया है कि ममता बनर्जी की पूरी मजबूती के लिए उम्मीदवार खड़ी नहीं करेंगे। ये मतलब कि समर्थन दिया है टीएमसी को शिवसेना ने। यह भी बात आप ध्यान रखें। इससे पहले एनसीपी ने घोषणा की है कि वो शिवसेना के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने घोषणा की है कि वो बंगाल में जल्द आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो बंगाल में चुनाव प्रचार किसके लिए करेंगे, किसके समर्थन में करेंगे, किसके खात्मे के लिए प्रचार करेंगे? अब सवाल उठता है कि क्या इन स्थिति और परिस्थितियों में बीजेपी संघर्ष में है क्या, एनडीए है क्या, या कोई और? दरअसल पिछले 5 मार्च को जो घोषणा किया गया 294 सीट में 291 सीट की उम्मीदवारी का टीएमसी के तरफ से, जिसमें 42
42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इसे भी आप ध्यान में रखें विश्लेषण के दौरान। तो क्या शरद पवार ने तय कर लिया है कि सोनिया सेना और सोनिया पुत्र और उसकी पप्पू और पिंकी की जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको तबाह कर देना है, उसको खात्मा कर देना है? क्या शरद पवार ने दांव चल दिया है या चल रहे हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बना ही डालना है, कांग्रेस मुक्त भारत होना ही चाहिए? यदि शिवसेना व एनसीपी का महाराष्ट्र में गठबंधन है और बंगाल में उनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है, तो फिर ये सांकेतिक रूप से कहना कि हम टीएमसी के साथ खड़े हैं, हम टीएमसी का चुनाव प्रचार करेंगे, और इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान शिवसेना का थोड़ा बहुत अति हिंदूवादी बंगाल में भी हैं, जिसके सपोर्टर थोड़े बहुत हैं शिवसेना के। शिवसेना ने तय किया कि वहां चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बताया जा रहा है कि शरद पवार का दबाव रहा है शिवसेना पे। खैर इतना ही नहीं, स्टार प्रचार के तौर पर मुंबई से उड़कर कोलकाता आएंगे और जहां जहां ममता बनर्जी को जरूरत पड़ेगी शरद पवार चुनाव प्रचार करेंगे। अब इतना कुछ कर रहे हैं शरद पवार, अब आप ध्यान दें, इतना कुछ कर रहे हैं शरद पवार, तो कुछ न कुछ तो बातें तय हुई होंगी। शरद पवार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं भी नहीं, जबकि बंगाल में उन्होंने अपनी एनसीपी पार्टी को उतारा भी नहीं है, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, और न उतारते हुए भी अपने उम्मीदवार को एनसीपी के पैसे से, एनसीपी के खर्चे से यदि बंगाल जाएंगे मुंबई से ममता बनर्जी की मदद करने को, तो फिर कुछ तो बात रही होगी। और है सवाल ये अहम यह है कि जब सभी मोदी विरोधी एकजुट होकर लड़ना चाहिए और लड़ना चाहिए था, और बंगाल में जिस तरह से शरद पवार ने कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन होने नहीं दिया, शरद पवार ने किसी भी तरह के कांग्रेसी घुसपैठ पर एकदम से दरवाजा बंद कर दिया है, एकदम से रास्ता ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। क्या बिहार चुनाव के बाद बंगाल के वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है? दरअसल पवार का पूरा दांव कांग्रेस को अब चुनाव पूर्व गठबंधन में शामिल ना किया जाए ये है, लेकिन हाँ, चुनाव बाद यदि सरकार बनाने की स्थिति बनती है तो कांग्रेस का सहयोग लिया जाए, इसमें कोई गुरेज नहीं होगी। अब आप सभी गौर कीजिए कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी एनसीपी शिवसेना है, बिहार में कांग्रेस प्लस आरजेडी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लालू की पार्टी आरजेडी चाहती थी कि चूंकि बंगाल में भी बिहारियों की संख्या है अच्छे खासा, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में बिहारियों की संख्या का दाव देखते हुए बीजेपी ने जेडीयू को 3 सीटें दी थी, इसी तरह इसी तर्ज पर आरजेडी का दबाव था कि बंगाल चुनाव में वो जाएगी, वो चुनाव लड़ेगी, आरजेडी बंगाल चुनाव, जहां बिहारियों का थोड़ा बहुत दबदबा है। लेकिन बताया जा रहा है कि शरद पवार ने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए ये तय किया कि वोट कटुआ के रूप में कोई सामने नहीं आएगा, और खुलकर टीएमसी के साथ आने की बात कही गई है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि जो आरजेडी बिहार में कांग्रेस के साथ है और बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ है, वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनाव कांग्रेस जो लड़ रही है वह लेफ्ट पार्टी के साथ लड़ रही है। अब आप गौर करें कि इस बंगाल में विपक्ष की भूमिका में कौन है? विपक्ष की भूमिका में लेफ्ट पार्टी है,
वामपंथी है और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर बंगाल चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के एनसीपी यानी कि शरद पवार की अगुवाई वाली जो पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, किसके खिलाफ मुंबई से कोलकाता जाकर प्रचार करेंगे और किसके समर्थन में? जाहिर सी बात है, शरद पवार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचार करेंगे। और चारा घोटाला पुत्र नौमी फेल यदि वह बंगाल चुनाव लड़ने जाता भी है, अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन लड़ने जाता भी है, प्रचार करने जाता है, तो बिहारियों के नाम पर, तो इस स्थिति में यह प्रचार किसके खिलाफ होगा? कांग्रेस के खिलाफ होगा। मतलब कि इस चुनावी खेल में, इस पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पूरे फॉर्मुलेशन में, पूरे गणितीय सूत्र में एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कांग्रेस को साइडलाइन करने का इंतजाम भरपूर किया है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चलाते हुए एनसीपी ने उन कांग्रेसी को नैतिक भ्रष्ट तमगा का जो माला है पहना दिया है। चूंकि वो शिवसेना के साथ आ गई कांग्रेस को भारत विभाजन करने वाले मुस्लिम लीग तो स्वीकार था, लेकिन हिंदू आतंक व भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने वाले कांग्रेसी पार्टी ने शिवसेना पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है। इस बंगाल चुनाव में महाराष्ट्र में शरद पवार ने कांग्रेस को शिवसेना के साथ ला करके कांग्रेस का चरित्र का पतन किया है, कांग्रेस का चरित्र लोगों के सामने लाया है, साथ ही नैतिक पतन भी करवाया है कांग्रेस का। तो वहीं बंगाल में कांग्रेस के राजनीतिक रूप से अछूत बना देने का भी काम किया है और लगभग कर दिया है। तो क्या पूरा दाव जो शरद पवार ने चला है पूरे देश में कांग्रेस को अछूत घोषित करवाने की है? बंगाल में एनसीपी का कोई वजूद न होते हुए भी शरद पवार ने जो चुनावी दाव चला है, चुनावी रणनीति बनाई है, षड्यंत्र जो करा है चुनावी दांव पेच में, उसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।